दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अनबाउंड एजुकेशन में। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो, क्योंकि आपको पता है एसएससी ने जो वेंडर है वो चेंज कर दिया है, वो एडुकेटी का कर दिया है। तो रिसेंटली मैंने जितने भी पुराने प्रीवियस ईयर जो भी एडुकेटी के द्वारा एग्ज़ाम लिए गए हैं उनको एनालिस किया, और बेसिकली ज़्यादातर बच्चों को जीएस में दिक्कत आती है, और जीएस ऐसा आप कितना भी पढ़ लो कम नंबर कम ही रहते हैं। तो जीएस को अगर हम देखेंगे तो हमने एडुकेटी के जो फेवरेट टॉपिक, तो कोई भी आप वेंडर ले लो, आप खुद समझ सकते हो ये बात। कोई आप अपने अगर टीसीएस का पेपर दिया होगा तो टीसीएस के कुछ फेवरेट टॉपिक होते हैं। आपने देखा होगा कि स्टैटिक्स जीके में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो एसएससी कोई भी टीसीएस कोई भी पेपर हो उसमें देता ही देता है। ऐसी एडुकेटी के भी कुछ टॉपिक हैं जो मैंने देखा काफ़ी रिपीट होते हैं, और चांस हो सकते हैं कि ये फिर से रिपीट हों। तो अब मैं जो सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ उसमें क्या है, उसमें आपको बहुत ही बेनिफिट है। अगर देखो आपने अगर ये सीरीज़ पूरी कर ली तो मैं आपको जीएस में बता रहा हूँ एसएससी सीजीएल अभी तो देखो कुछ पता नहीं है कब होगा, अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, तो जब भी होगा बट आपकी जीएस तब तक बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि अगर मान लो अब हिस्ट्री हम पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री में आप अगर लाइन पूरा प्रॉपर पढ़ने की कोशिश करोगे तो 20 से 22 दिन 25 दिन लगेंगे, ठीक है। बट उसमें अगर हम केवल इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ें, जो हमारा बेंडर के थ्रू अगर हम देखें कि प्रीवियस ईयर एग्जाम को एनालिस करें कि ये टॉपिक से काफ़ी पूछा जा रहा है, ठीक है। अब मान लो अगर हम इंडियन कांग्रेस सेशन या कांग्रेस अधिवेशन कह सकते हो, अगर इसकी बात करते हैं तो देखो ये काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको तो पहले तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते थे कि भाई पहला कब हुआ, और पहले अध्यक्ष प्रेसिडेंट कौन थे, या पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, या पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। बट अब क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा अलग हो गया है। अब आपको ईयर भी याद रखना है, प्लेस भी याद रखना है, प्रेसिडेंट भी याद रखना है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी याद रखना है। देखो वैसे तो मैंने लगभग 57 सेशन है, अब सबको कवर कराना तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि आपका सारा का सारा इम्पोर्टेंट जो है वो तकरीबन मान के चलो 20-22 पॉइंट हैं जो याद करने लायक हैं। और जैसे अब आपको देखा जाए तो आपको नहीं पता होगा कि कौन से सेशन में जो खादी वस्त्र हैं वो अनिवार्य कर देगी, जितने भी सदस्य आएंगे वो खादी वस्त्र पहन के आएंगे। तो अब अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप नहीं कर पाओगे ना। तो ऐसे सारे टॉप पॉइंट जो अब मैं इतना कह रहा हूँ कि अगर आपने ये वीडियो कर ली, ठीक है, और आपका कोई भी कांग्रेस अधिवेशन कांग्रेस सेशन का कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता तो इससे बाहर मैं कह रहा हूँ 99% चांस है इससे बाहर नहीं होगा, ठीक है। पूरी कोशिश की है कि सारे पॉइंट को कवर कराया जाए। तो स्टार्ट करते हैं। देखो वीडियो को पूरा देखना, और नेक्स्ट ऐसे ही हम सारे टॉपिक को देखो। अगर हम एडुकेटी की बात करते हैं तो करंट की अगर हम बात करते हैं, करंट में ना सबसे अच्छा टॉपिक जो वो मैंने देखा है कि आता ही आता है, वो आता है डेट जो होते हैं ना, इंपॉर्टेंट डेट्स। तो डेट्स तो नहीं पूछेगा, मतलब ऐसे हो डेट्स की जो थीम थी वो पूछता है कि मतलब इस बार 2025 में मान लो अगर अभी पर्यावरण दिवस आएगा, इन्वायरमेंटल डे, ठीक है, तो उसकी थीम क्या रहेगी, ऐसा क्वेश्चन आते हैं। तो ठीक है, तो हम उसको भी कवर करेंगे, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में आपका सारे के सारा जो ये आपका कह सकते हो ये लॉर्ड बैटन जितने भी मतलब ये हो गए ना, वायसराय हो गए, सारे के सारे कवर करेंगे, क्योंकि उससे भी काफ़ी मैंने देखा काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक आज का जो हमने बात करने के लिए लिया है वो है आपका इंडियन कांग्रेस सेशन। ये वाला वीडियो आप मान के चलो इंग्लिश और हिंदी अगर आप दोनों में कोई भी स्टूडेंट है तो आप लगभग समझ जाएंगे। जहाँ आपको दिक्कत आएगी जैसे प्रतिनिधि भी अब समझ में आएगा, हिंदी वालों को तो पता है बट इंग्लिश वालों को नहीं पता, तो मैंने उसमें इंग्लिश का वर्ड यूज़ कर दिया। अब जैसे व्योमेश चंद बैनर्जी हो गया, अब इनको इंग्लिश में लिखूँ हिंदी में लिखूँ, नाम तो सेम ही रहेगा ना। तो ऐसे आप अगर किसी भी मीडियम में है तो आपको वीडियो समझ में आएगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने में हम देखते हैं इंडियन कांग्रेस सेशन, ठीक है। इंडियन कांग्रेस सेशन में अगर हम बात करते हैं तो पहली बार जब हुआ वो हुआ था 1885, ठीक है। अगर इस प्लेस की बात करते हैं तो वो है बॉम्बे, और इसके प्रेसिडेंट रहते हैं व्योमेश चंद बैनर्जी। और कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें कितने प्रतिनिधियों ने डेलीगेट्स ने भाग लिया था, तो आपको याद रखना है 72, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको ऐसे नंबर दिया हुआ है, सीरियल नंबर जो जिस नंबर पे हुआ, ये पहला सेशन था तो पहले नंबर पे, ठीक है। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो 1886 में हुआ, और आपका प्लेस था वो कांग्रेस था, वो सॉरी
कलकत्ता था। ठीक है, नेक्स्ट प्रेसिडेंट जो थे वो थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं हमारे एग्ज़ाम में, काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर उसकी इस में इम्पोर्टेंट बात करें अगर दूसरे सेशन में, तो उसमें तो 72 सीधे 450 प्रतिनिधियों ने भाग ले लिया था। ठीक है, इसमें तो उसमें 450 प्रतिनिधियों या डेलीगेट्स ने भाग लिया। अगर तीसरे अधिवेशन की बात करते हैं तो वो होता है 1887 में, और वो होता है मद्रास। ठीक है, अब इस सेशन की क्या खास बात है जो मैंने इसमें लिया है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष, प्रेसिडेंट, अध्यक्ष को कहेंगे प्रेसिडेंट। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले समझ लो, वो होगा बयुद्दी तैयब जी। ठीक है, तो ऐसे आप देख रहे हो कितना आपको मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट मिल रहे हैं। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट वीडियो में अभी नेक्स्ट बात करते हैं, तो हम सीधे अब तो वैसे तो देखो चार फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स हो गया, सेवन्थ हो गया, एट्थ हो गया, फिर नाइन्थ हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे, बट इसमें कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इनमें देखो, इनमें एक पॉइंट अगर हम बात करेंगे तो फिर बस एक और आ जाता है कि पहले ऐसे थे जिन्होंने 2 बार, पहले अंग्रेज थे जो 2 बार प्रेसिडेंट बने थे, तो उसको हम आगे वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो हम सीधा अब आते हैं 9th में, 10th वाले में। वो हुआ था 1894 में, और मद्रास में प्लेस था एल्फ्रेड वेब ने आपका प्रेसिडेंट थे। इसमें क्या हुआ था, इसमें कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ था, क्रिएशन ऑफ कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हो। ठीक है, तो आपको याद रखना कांग्रेस संविधान का निर्माण कब हुआ था, वो हुआ था मद्रास अधिवेशन में 1894, और इसके आपको अध्यक्ष भी पता होने चाहिए। फिर 11 छोड़ के हम 12 की बात करते हैं, तो 12 में आप देखो वो हुआ था 1896 में। हर साल एक अधिवेशन हो रहा है, हर साल। ठीक है, कुछ साल आएंगे अभी जिसमें आप एक साल में 2 अधिवेशन देखेंगे, उसमें एक विशेष अधिवेशन होगा, उसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो नेक्स्ट आपका आता है 96 में, हम देख रहे हैं कलकत्ता में हुआ था अधिवेशन, और M.N. सयानी इसके अध्यक्ष थे। ये इम्पोर्टेंट क्यों है, देखो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ठीक है, पहली बार वंदे मातरम कब गया था कलकत्ता अधिवेशन में 1896, और इसके अध्यक्ष थे M.S. सयानी। ठीक है, अब आपको तो 5 अधिवेशन हो गए, आप समझ सकते हो कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इनमें। नेक्स्ट में आपको और इम्पोर्टेंट पॉइंट मिलेंगे, हम नेक्स्ट करते हैं स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड आप देख रहे हो, क्या आपको पता था इस वीडियो में आपको टॉपिक पूरा का पूरा टॉपिक कवर करा जाएगा, और इस टॉपिक से रिलेटेड सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो हम पहले साइड में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखो पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया। अब तो आपको मालूम हो कांग्रेस का विभाजन, बट इसमें कांग्रेस का एक बार प्रथम विभाजन है, फिर एक द्वितीय विभाजन भी है। ठीक है, ये यहाँ पे रहा। और आपका है जनगण मनगढ़ हो गया, कब गाया गया। लॉर्ड वेलिंगटन ने कब भाग लिया। मुस्लिम लीग समझौता कब हुआ। प्रथम महिला अध्यक्ष कब हुई। तो हम अब बात करते हैं इस स्टार्टिंग से, तो कहते हैं 22वां अधिवेशन जो हुआ 1906 में हुआ। प्लेस था कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी इसमें थे। दादा भाई नौरोजी याद रखना, क्वेश्चन आ जाता है कि दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार अध्यक्षता की है, तो दादा भाई नौरोजी ने करी है 3 बार अध्यक्षता। ठीक है, तो अब फिर हम इसकी विशेषता की बात करें तो पहली बार स्वराज शब्द का उपयोग कब हुआ 1906 में, कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, नेक्स्ट सेशन की बात करते हैं तो वो है 23वां सेशन 1907, काफ़ी इंपोर्टेंट है। 1907 सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन क्यों इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, इसमें हुआ था कांग्रेस का पहली बार विभाजन। ठीक है, और आपका रास बिहारी बोस इसके प्रेसिडेंट थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आप 27वें अधिवेशन में। ठीक है, बोरिंग लग रहा होगा, हो सकता है, बट तो आप बोरिंग लग रहा है तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको नोट कर सकते हो। आपको नोट करोगे तो आपको याद भी होगा, और आपको लिखने में अगर मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो फिर 1911 में क्या हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। कलकत्ता अधिवेशन में क्या था, पंडित विश्वनारायण धर्म इसके अध्यक्ष थे। पहली बार जनगण मन गाया गया। अब देखो आपको मालूम होगा जनगण मन पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में 11 में गाया गया, बट बहुत कम लोगों को पता होगा इस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे। ठीक है, नेक्स्ट हम सीधे बात करते हैं 31 अधिवेशन की, वो है 1915 बम्बई में हुआ था। ठीक है, अध्यक्ष इसमें थे सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ठीक है, मैंने इसे इसलिए लिया है क्योंकि एक बार क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, एक क्वेश्चन आया था, लॉर्ड वेलिंगटन ने कौन से अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक है, तो 1915 बॉम्बे अधिवेशन में। अगर हम 32वें
सेशन की बात करते हैं तो 1916 में हुआ है, लखनऊ अधिवेशन कहते हैं इसको। इसके अध्यक्ष हम देख सकते हैं अंबिका चरण मजूमदार, और मुस्लिम लीग समझौता इसी में हुआ। तो मुस्लिम लीग समझौता याद रखना 1916 लखनऊ अधिवेशन, ठीक, काफ़ी बार पूछा गया है। अब देखो 33वां अधिवेशन का क्या इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें पहली बार महिला अध्यक्ष बनी थी और वो थी आपकी एनी बेसेंट। अब आपको याद रखना, देखो पेपर एसएससी का है और एसएससी में मैंने बहुत बार देखा है कि इसको आपको समझना होगा कि पहली महिला अध्यक्ष और पहली महिला भारतीय अध्यक्ष, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, इसमें अंतर है, ठीक है। तो हम उसके आगे बात करेंगे। तो अभी हम पहले अध्यक्ष की बात करते हैं महिला, तो एनी बेसेंट हैं और कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया था 1907 में, 17 में हुआ था। तो 1917 के बाद 1918 में एक विशेष अधिवेशन हुआ था, ठीक है। उसमें क्या हुआ था, तो 18 में एक और अधिवेशन हुआ होगा, बट एक फिर बाद में, क्योंकि एक साल में एक ही अधिवेशन होना था, बट अगर किसी साल में 2 अधिवेशन होना तो दूसरा वाला मोस्टली हम उसे विशेष या स्पेशल अधिवेशन कह देते हैं, ठीक है। ये हुआ था मुंबई में और इसकी अध्यक्षता करती है सैयद हसन इमाम में। और इसमें क्या हुआ, कांग्रेस का दूसरी बार अधिवेशन हुआ। मैं बता रहा हूँ, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको अगर क्वेश्चन आ गया कि कांग्रेस का दूसरी बार अधिवेशन कब हुआ, तो आप नहीं बता पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्लाइड की। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप बताइए आपको कैसा लग रहा है। इसमें आप देख सकते हो एसएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ठीक है, अगर आप रेलवे की भी तैयारी करो ना, एनटीपीसी आने वाला है, तो एनटीपीसी में भी काफ़ी इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। तो नेक्स्ट आपकी स्लाइड है फर्स्ट, एक सेकेंड, ये पहला आ गया। नेक्स्ट स्लाइड, ओके। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात कर रहे हैं, देखो कांग्रेस संविधान में परिवर्तन की बात करेंगे, कार्यकारी अध्यक्ष की बात करेंगे, सबसे युवा अध्यक्ष की बात करेंगे, हम प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन से अधिवेशन में खादी व्यवस्था अनिवार्य कर दिए गए। अब देखो दूसरा और एक और पॉइंट बात करेंगे, पूर्ण स्वाधीनता की मांग, ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं 36वां अधिवेशन 1920 नागपुर में हुआ था, ठीक है। सी विजय राघवाचार्य इसके अध्यक्ष थे और इसमें कांग्रेस संविधान में परिवर्तन किया गया। 37वें पॉइंट की बात करते हैं, अगर 37वां जो सेशन था उसमें 1921 में हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था। हकीम अजमल खां इसके वो थे अध्यक्ष, मगर आपको समझना पड़ेगा ये अध्यक्ष नहीं, ये कार्यकारी अध्यक्ष हैं, एग्जीक्यूटिव अध्यक्ष। तो आप अब ऐसा क्वेश्चन भी आया था एक बार, 4 ऑप्शन दे दिए थे और आपको मतलब चारों में से दादा भाई नरोजी ले लिया, सरोजिनी नायडू ले लिया, अब्दुल कलाम आज़ाद ले लिया और आपका हकीम अजमल खां ले लिया। अब इसमें पूछ लिया उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष में से कौन है, तो आपको फिर तीसरा याद होना चाहिए, हकीम अजमल खां कार्यकारी अध्यक्ष थे। अब देखो मैंने आपको बोला था कि एक साल में मोस्टली एक ही अधिवेशन होते हैं, मगर यहाँ पे आप देख रहे हो 1923 में 2 अधिवेशन हुए, तो दूसरा वाला स्पेशल अधिवेशन हो गया। तो 39वां अधिवेशन हुआ है, एक हुआ है 23 में काकीनाडा और दूसरा हुआ दिल्ली। काकीनाडा में तो मौलाना मोहम्मद अली थे, मगर दिल्ली अधिवेशन क्यों स्पेशल माना गया, क्योंकि इसमें सबसे युवा अध्यक्ष की अगर जब बात हुई है वो है अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, सॉरी अबुल कलाम आज़ाद हैं वो। और दिल्ली अधिवेशन हुआ था 1923 में, वो बने थे। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं 41 की, तो 41 हुआ 1925 में। इसको बहुत ही बार पूछा गया और मेरे ख्याल से 2024 में भी 23 में भी आया था ये क्वेश्चन कि पहली भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष महिला अध्यक्ष कौन थी। ये तो था कि सरोजिनी नायडू ऐसा क्वेश्चन था कि सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए उनकी अध्यक्ष थी, तो वो कौन से कहाँ पे बनी थी, मतलब तो वो आएगा आपका कानपुर, उन्हें प्लेस पूछा गया था, ठीक है, 1925। तो आपका क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। अगर हम 1942 में टॉप में अगर बात करते हैं तो 1926 में गुवाहाटी में हुआ था, एस श्रीनिवास अयंगर थे। इसमें याद रखना सदस्यों हेतु खादी वर्ष अनिवार्य कर दी गई, तो गुवाहाटी अधिवेशन 1926 याद रखना आ सकता है और आ गया तो यही आपका पॉइंट होगा प्लस। अब तो ऐसे एग्जाम में कितना कंपटीशन है, आप देख रहे हो कट ऑफ कितनी जा रही है, ठीक है, तो यहीं आप पॉइंट बना सकते हो। अगर मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको यहाँ पॉइंट बनाना है, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे गलत करेंगे, तो आपको अगर पता है तो आप यहीं पे लीड ले सकते हो, ठीक है। अगर हम 43 की बात करते हैं तो 1927 में हुआ मद्रास में अधिवेशन हुआ था।
अंसारी इसके थे और इसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग करी। अब देखना, पूर्ण स्वाधीनता अलग बात है, पूर्ण स्वराज अलग बात है। तो ठीक है याद रखना, पूर्ण स्वाधीनता पूछा जाएगा तो मद्रास अधिवेशन 1927 में हुआ है। और पूर्ण स्वराज की बात करेंगे तो हम नेक्स्ट स्लाइड में उसी की बात कर रहे हैं। देखो पूर्ण स्वराज की मांग, तो पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे, आपका लाहौर अधिवेशन 1929 में। ठीक है, 45वें नंबर का सेशन था। अगर हम 46वें अधिवेशन की बात करते हैं तो 1931 में वो अधिवेशन हुआ, कराची में हुआ था अधिवेशन। अगर हम इसके आपका अधिवेशन की अध्यक्ष की बात करते हैं तो वल्लभ भाई पटेल जी थे। और इसमें क्या हुआ, मौलिक अधिकार की मांग हुई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाली स्लाइड, आपको लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मौलिक अधिकार की मांग कौन से अधिवेशन में हुई, वो हुई है आपकी कराची अधिवेशन 1931। वल्लभ भाई पटेल जी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट फिर बात करते हैं 49वें अधिवेशन की, जो है आपका 1934 में फैजपुर बंगाल। ठीक है, इसमें जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और इसमें पहली बार कांग्रेस गाँव के अंदर आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था, वो था फैजपुर अधिवेशन। इसको भी याद रखने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 51वां अधिवेशन 1937 हरिपुरा गुजरात में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस जी इसके अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इसमें राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी पूछा गया कि राष्ट्रीय योजना समिति का गठन का वो कौन से अधिवेशन में हुआ, तो हरिपुरा अधिवेशन 1937। और किसने किया है, किसकी अध्यक्षता में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में, सुभाष चंद्र बोस जी की उस सेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इसकी अध्यक्षता, सेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। और क्योंकि नेक्स्ट वाला अधिवेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1938 त्रिपुरी अधिवेशन MP, सुभाष चंद्र बोस जी इसके अध्यक्ष थे। बट कुछ समय पश्चात उन्होंने रिजाइन दे दिया था और फिर बने थे राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि सुभाष चंद्र बोस, कभी एक बार पूछा गया क्वेश्चन ये है कि सुभाष चंद्र बोस जी के बाद किसने पद को, मतलब उस अध्यक्षता को संभाला था। ठीक है, तो आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं और ये आपकी लास्ट स्लाइड है। स्लाइड के बाद आपका कांग्रेस अधिवेशन से आने वाला क्वेश्चन कोई भी हो, अब मैं कह रहा हूँ आप कोई भी पेपर उठा लेना जिसमें कांग्रेस अधिवेशन लिया हो, या फिर आप कोई सी भी टेस्ट सीरीज लेना जिसमें सेक्शन वाइज या टॉपिक वाइज सीरीज आ रही हो, उसमें आप अगर MCQ देंगे तो आपका लगभग सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो 1946 55वां अधिवेशन मेरठ में हुआ था। JV कृपलानी जी इसके अध्यक्ष थे। आज़ादी के समय अध्यक्षता क्योंकि इन्हीं ने की थी, क्योंकि 1947 में कोई अधिवेशन हुआ नहीं था। एक अधिवेशन हुआ था 1947 में, वो स्पेशल अधिवेशन उत्तर दिल्ली में था, राजेंद्र प्रसाद जी उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, 46वां अधिवेशन 1948 जयपुर, पटिया सीतारमन जी थे इसके अध्यक्ष। और ये अधिवेशन याद देखना। अब देखो, अब पॉइंट कहाँ पे फंसता है, अब पहले हम इसको पॉइंट को कवर कर लेते हैं। 57वां अधिवेशन जो है आपका 1950 नासिक, और ये शायद अंतिम ही था, और पुरुषोत्तम दास टंडन जी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ फंसता है, कहते हैं अब जो क्वेश्चन था वंदे मातरम राष्ट्रीय गान। ठीक है, अब आपको पता है वंदे मातरम कौन से सेशन में गाया गया, राष्ट्रीय गान कौन से सेशन में गाया गया। अब क्वेश्चन क्या है, अब जब फंसा जाएगा तो क्या होगा, वंदे मातरम राष्ट्रीय गान किस अधिवेशन में गाया गया। ठीक है, अब आपको इसका ये वाला ऑप्शन भी दिया होगा, ये वाला ऑप्शन भी दिया होगा, और फिर दिया होगा जयपुर अधिवेशन 1948 अध्यक्षता, आपने देख ली। तो यहाँ पे आपको फिर समझना होगा कि ये जब आपने नहीं पढ़ा तो फिर आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी या बताना। 18 मिनट की वीडियो हो गई है, कोशिश करिए कि इस टॉपिक से सारा का सारा कवर हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक में हम उठाने की कोशिश करेंगे आपका लॉर्ड, जितने भी वायसराय हैं उनका। ठीक है, 2 पार्ट में वो वीडियो बनाएंगे और गारंटी है कि आपको उस टॉपिक में फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो इंडियन कांग्रेस अधिवेशन कभी भी पेपर में आपके किसी भी मान लो रिव्यू आया या कुछ भी आया कि इस पेपर में कांग्रेस अधिवेशन पूछे आ रहे हैं, तो अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो आपको इसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए, वीडियो कैसी लगी हो कमेंट कीजिए, कोई सुधार या सुझाव की ज़रूरत है तो आप उसे कमेंट कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।